यदि सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज यहां पे एक वेरिएबल है n, ठीक है, एंड सपोज n इज हैविंग सम वैल्यू। अगर मैंने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा n ग्रेटर देन 50, है ना, सुनना ध्यान सब, n ग्रेटर देन 50, सपोज मैंने आपसे पूछ लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा था, हेलो बाय, यहां पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सपोज हेलो हेलो एंड ओनली डेटा, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा, ठीक है। और इसके एल्स में अगर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्लेयर, है ना, कुछ भी, एनीथिंग डेटा, आप अभी तो ये लॉजिक है, ओके। अब इस केस में मान लो अगर n की वैल्यू है 75, लेट मी टेल व्हाट इज द आउटपुट। वीडियो पॉज करके सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा। अगर n की वैल्यू 75 है देन व्हाट विल बी द आउटपुट। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो दिस प्रोग्राम शोज एन एरर एट कंपाइलेशन टाइम। इस प्रोग्राम में एरर है एंड दिस एरर इज मिसप्लेस एल्स। जो एरर है वो है मिसप्लेस एल्स की एरर। अब ये मिसप्लेस एल्स क्यों? क्योंकि कारण आप सुनना, कभी भी ये ध्यान रखना, अगर आप इफ के साथ एल्स को लिख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या बोल रहा है पता है यहां पे, कि आपने ये एल्स विदाउट इफ लिखा हुआ है। एक्चुअली आपका प्रोग्राम ये बोलना चाह रहा है कि ये जो एल्स है ये विदाउट इफ है, मिसप्लेस है, गलत जगह पे प्लेस्ड है। तो अब आप उसको कैसे समझाओगे कि ये एल्स इसी इफ का है? वो क्यों? पहली बात तो ये समझ रहा है कि ये एल्स इस इफ का नहीं है। सुनो, अब मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी आप एल्स को अगर लिखते हैं ना, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आप इफ का एल्स लिखते हैं तो रूल ये बोलता है जहां इफ खत्म होता है उसका एल्स उसी की नेक्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहां मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो इफ तो यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है ना, इफ के साथ एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, और ये एल्स आपने यहां लिखा हुआ है, तो ये एल्स इस इफ का कैसे हो सकता है? अगर इसको होना था तो यहां पर होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाए तो इफ तो अपने आप को यहीं तक लेके चलेगा ना, इस डेटा का तो इससे लेना देना ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है। तो एल्स अगर होना चाहिए तो यहां होना चाहिए, और एल्स आपने यहां लिखा हुआ है, so that's why this program will shows an error। क्या आपका प्रोग्राम एरर क्यों शो कर रहा है, राइट? हाँ, अगर मैंने यहां करली ब्रैकेट लगा दिए देन नॉट एन इश्यू, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन यहां अगर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिए तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अब देखो ये इफ कंडीशन और इस इफ का एल्स हमने ये लिखा, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज व्हाट द इफ एल्स कॉन्सेप्ट।